students. So today we're going to start our new chapter, The Unsinkable Ship. यानी ऐसे शिप जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, सिंक नहीं हो सकती, यानी डूब नहीं सकती. On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. तो वो कहाँ से सेल कर रही थी? यानी इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक वो जा रही थी. इट इज कॉल्ड टाइटैनिक और उसका नेम था टाइटैनिक. द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. टाइटैनिक मीन्स वर्ड का मीन क्या है? ह्यूज यानी बहुत ही बड़ा. This was its maiden voyage. That is its first voyage. It set out to cross the Atlantic Ocean and is carried more than 2000 passengers. तो ये क्या था? इसका फर्स्ट वॉयज था, यानी पहली बार जा रही थी. और किसको क्रॉस करने वाली थी? अटलांटिक ओशन को. और इसमें लगभग 2000 पैसेंजर्स जा रहे थे. द टाइटैनिक वाज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन. और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लोटिंग यानी फ्लोट करता हुआ एक पूरा का पूरा टाउन जा रहा है. एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. एवरीवन वाज प्राउड ऑफ इट. तो सभी लोग उसको बहुत ही अच्छा बोल रहे थे और उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील भी कर रहे थे. इट वॉज एज टॉल एज बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज. और वो इतनी बिग थी जैसे कि कोई 15 बिल्डिंग लगा दी हो, यानी 15 लेयर वाली बिल्डिंग. इनसाइड इट वॉज लाइक अ लार्ज होटल विथ ग्रैंड स्टेयरकेसेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स. तो अब आप आइडिया लगा सकते हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, शॉप्स भी है, डाइनिंग रूम्स भी है. और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घर ही उठाकर वहां पर रख दिया हो. बहुत ही बड़ा होटल है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कोई शिप. एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक. तो सबने ये सोचा था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकती. दे कॉल्ड इट द अनसिंकेबल शिप. और इसीलिए उसका नाम द अनसिंकेबल शिप रख दिया. द शिप्स बिल्डर्स वाज सो श्योर ऑफ दिस that they put only a few lifeboats on the ship. तो वो बहुत ही ज्यादा श्योर थे, पर तब भी उन्होंने क्या रखा था? कुछ ही लाइफ बोट्स रखे हुए थे, यानी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो लाइफ बोट यानी जो उस समय में काम आ सके. तो उन्हें लग रहा था कि ये डूबेगी नहीं, तो उन्होंने बहुत ही कम लाइफ बोट्स उसमें रखे हुए थे. द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल. तो जर्नी बहुत ही अच्छी जा रही होती है. द पैसेंजर्स वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. दे फेल्ट सेफ. तो सभी पैसेंजर्स जैसे कि प्राउड फील कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हम सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट शिप पर ट्रैवल कर रहे हैं और हम बिल्कुल सेफ है, हमें कुछ नहीं होगा. Then came the night of 14 April. The sky was clear and the sea was calm. तो 14 अप्रैल का दिन आता है. उस दिन जो स्काई था, मौसम भी बिल्कुल साफ था और सी भी बहुत ही ज्यादा काम थी, यानी उसमें बिल्कुल भी वेव्स नहीं आ रही थी. Many of the passengers were asleep. और बहुत सारे पैसेंजर सो गए थे. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep watch from the top of the ship. तो जो चला रहे थे उसको शिप को, उनको पता था कि यानी आसपास ही आइसबर्ग्स है. तो उन्होंने कुछ मतलब कुछ मैंस को भेज दिया था कि जाओ ऊपर जाओ और उस पर नजर रखो, यानी आसपास देखो कुछ हो ना जाए. Suddenly at 11:40 p.m. the man saw something. तो 11:40 उसको कुछ दिखाई देता है. He grew cold with fear. वो डर के मारे बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. यानी टाइटैनिक के सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग आ जाता है. आइसबर्ग ही ये, और वो चिल्लाता है आइसबर्ग. कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and its sides craved a mountain of ice. तो वो उससे बहुत ही कोशिश करता है बचाने की, पर क्या होता है वो नहीं कर पाता और वो उससे टकराकर डायरेक्शन अपनी चेंज कर देती है. A shower of ice fell on the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. तो देखो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे होल हो गया, टकरा गया, डैमेज हो गई वो, और धीरे धीरे जो पानी है वो उसके अंदर जाने लगा. Most passengers heard nothing and slept on. पैसेंजर्स तो सो रहे थे, उनको कुछ भी नहीं पता चला. कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू could not stop the water flooding through the ship. तो जो कैप्टन है और उनका जो क्रू यानी मेंबर्स हैं, वो इस चीज को नहीं रोक पाए. दे न्यू दैट द टाइटैनिक वाज इन ग्रेट डेंजर. और उनको पता चल गया था कि जो टाइटैनिक है और वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुके हैं. द अनसिंकेबल शिप वाज सिंकिंग. और जो कभी नहीं डूबने वाली शिप थी, आज वो डूब रही थी. एट 12:15 a.m. Captain Smith sent urgent messages to the ship's radio asking for help. Help, Titanic sinking, come quickly. Then he ordered
द क्रू टू वॉक अप ऑल द पैसेंजर्स। तो उन्होंने एक अर्जेंट मैसेज भेजा, इमरजेंसी मैसेज, कि फटाफट हमारे लिए हेल्प भेजो क्योंकि जो हमारी शिप है वो डूब रही है। और अपनी क्रू को बोला कि जाके सभी पैसेंजर्स को उठा दो। वे है, और ये तो हो गया। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 माइल्स अवे बट इट डिड नॉट रिसीव द टाइटैनिक्स मैसेज। तो वो 20 माइल्स की दूरी पर ही थी पर उनको टाइटैनिक का मैसेज नहीं पहुंचता। इट्स रेडियो वाज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वाज asleep, क्योंकि उनका रेडियो बंद था और जो रेडियो ऑपरेटर जिसके थ्रू वो आवाज जा पाती वो भी बंद था। अनदर शिप कॉल्ड द Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards it. तो पर दूसरी चीज जो है वो उनकी आवाज सुन लेती है तो फिर वो क्या करती है, हेल्प भेजती है। Unfortunately, the Carpathia was far away and it took over 3 hours to reach the Titanic. पर वो बहुत ज्यादा दूर थे तो उसको आने में भी कम से कम 3 घंटे लगते। Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly और बहुत ही तेजी से वो नीचे डूबती जा रही थी। The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the ports for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 people on board. उन्होंने फिर लाइफ बोट्स निकालना स्टार्ट करी पर वो तो बहुत ही कम थी तो उसमें लगभग 100 पैसेंजर्स ही आ सकते थे पर वहां पर तो 2,000 पीपल से भी ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे। The ship began to tilt into the sea. तो वो क्या होने लगी, धीरे धीरे टिल्ट होने लगी। People began to jump from the decks into the ice cold water. तो लोग डर गए और उन्होंने पानी में कूदना स्टार्ट कर दिया। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15 April, it vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. ऐसे ही करते करते वो क्या हो गई, वो पूरी के तरीके से डूब गई। उसमें कम से कम 1,500 जो लोग थे वो डूब गए और जो क्रू था, कैप्टन था, वो भी उसी के साथ डूब जाते हैं। The Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. तो लगभग 3:40 पर पहुंचते हैं और उनमें से उनको लाइफ बोट्स देते हैं और उनमें से कितने लोगों की जान बचा लेते हैं, 700 यानी 700 लोगों को। They also found chairs and pieces of wood floating on the water. तो देख रहे हैं कि जो चेयर है यानी जो फर्नीचर था उसमें से वो बाहर ही निकलकर पानी में फ्लोट कर रहा है। But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. पर ज्यादातर लोग तो पानी में डूब गए थे और वहां पर मर गए थे। वो ज्यादातर लोगों को आकर नहीं बचा पाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर थे और उन्हें आने में टाइम लगा। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers of ship. They asked why ships carry so few lifeboats and why they turned off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. तो उस दिन से ये डिसाइड हुआ, लोग बातें करने लगी कि इन्होंने अपना रेडियो ऑफ क्यों किया हुआ था और हर शिप में जितने लोग हैं उनके हिसाब से जो लाइफ बोट्स है वो होनी चाहिए और अब से जो रेडियो है वो फुल टाइम ऑन रहेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ दिनों बाद एक सबमरीन भेजी जो टाइटैनिक को देखने गई। They found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at a depth of around 400 meters. 13,000 feet later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. तो वो देखने गए, वो 2 पीसेस में टूटी हुई थी और बिल्कुल नीचे तक थी और फिर वो कुछ फोटोग्राफ्स लेकर आते हैं और जो कुछ पीसेस है वो ग्राउंड पर लेकर आते हैं। There are many stories of bravery of that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film on the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. तो ये इतना ज्यादा था, यानी उस रात इतना कुछ हुआ कि लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए, डर गए। उन्होंने बहुत मुसीबत का सामना किया और इस पर एक मूवी भी बनाई गई। तो जो भी इस मूवी को देखता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इमोशनल हो जाता है और वो सब देखकर रोने लगता है। पर उनके साथ तो क्या हुआ था, ये रियलिटी में हुआ था। तो वो उनका जो टाइम था वो कितना डिफिकल्ट रहा होगा। आई होप बच्चों आपको ये पूरी ही स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।